हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। अभी कार्तिक मंथ, दामोदर मंथ चल रहा है, तो आज स्पेशल क्लास रहेगा और उसके पहले हम सब साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम जो स्पेशल क्लास है, कार्तिक मंथ चल रहा है जिसको एक दामोदर मंथ भी बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऐसे तो ज़्यादातर भक्तों को सब पता ही है, फिर भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो कुछ नए भक्त हैं उनके लिए शायद नई हो सकती है, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए थोड़ा सा उद्दृढ़ हो जाएगा क्या मुद्दे हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि 12 महीने रहते हैं, तो 12 महीनों में से जो कार्तिक मंथ है उसको विशेष माना जाता है। जैसे हर एक मंथ के अधिष्ठाता देव रहते हैं, तो जो कार्तिक मंथ है उसके अधिष्ठाता देव जो भगवान है वो है दामोदर भगवान है। तो दामोदर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? बताइए। आप उल्टा बता रहे हैं। दाम मतलब रस्सी, दाम का मतलब है रस्सी, और उधर मतलब पेट। तो भगवान को ये लीला के दौरान क्या होता है, यशोदा मैया भगवान के पेट को रस्सी से बांधती है, प्रयास करती है, फिर बाद में भगवान अलाउ करते हैं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों के प्रेम से वश हो जाते हैं, उनके प्रयासों से वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान उनके भक्तों को, वो भक्त भगवान को बांध सके वैसी शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान को प्रेम से ही बांधा सकता है। भगवान को हम यज्ञ तप दान ये सब चीजों से भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही हम भगवान को सही रूप में जान सकते हैं। बाकी तो हम देखते हैं कि काफी लोग तपश्चर्या करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन शास्त्र में बार बार बताया गया है कि वो लोग भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि
ये जो विशेष मंत्र है उसको कार्तिक मंत्र भी कहा गया है। तो कार्तिक मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राधा रानी है उनके जो मदर है उनका नाम है कीर्तिदा। वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री हैं वो। ऐसे जो मंगलाचरण किया उसके अंदर भी आता है ना, ऐसा वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो जो कीर्तिदा के ऊपर से उनका नाम आया है कीर्तिका। एक नाम राधा रानी का है कीर्तिका, तो उसके ऊपर से जो मंत्र है उसका नाम है कार्तिक। तो ऐसे तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्ष, मतलब मार्गशीर्ष मर्त हूँ मैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ भगवान। लेकिन भगवान जैसे भक्त वत्सल हैं तो उनको उनके भक्त का जो महीना है वो ज्यादा प्रिय है। तो कार्तिक महीना किसका महीना है? अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा रानी है। तो ऐसे इसलिए भगवान को वह मंत्र या महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए वैष्णव परंपरा में कार्तिक महीने की ज्यादा परंपरा है कि उसके अंदर आप जो भी भक्ति का कार्य करते हैं उसका हजारों लाखों गुना आपको फल मिलता है। अगर वह कार्य अगर आप भगवान की जो जन्मभूमि है, लीला भूमि है, वहां पे जाके करते हैं तो और ज्यादा मिलता है। इसलिए ज्यादातर भक्त कार्तिक महीने में गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन यात्रा करते हैं, वृंदावन की यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान अपना भक्त वत्सल का गुण प्रकट करते हैं कि भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्त प्रिय है। तो जब भी हमें भगवान को अप्रोच करना है तो क्या करना है? भक्तों के थ्रू जाना है। तदिया, जो भक्त भगवान से जो संलग्न है उसको क्या बोलते हैं? तदिया बोलते हैं। तो उसके अधीन होना चाहिए। इसीलिए हमें वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा अपराध है जो हमें भक्ति से बाहर कर देगा। तो ऐसे बताया गया है कि जो दामोदर मंथ है या कार्तिक मंथ है उसके अंदर काफी ऐसे उत्सव आते हैं। तो ये लीला कौन से दिन हुई थी, कोई बता सकते हैं? दीपावली के दिन हुई थी। उसके अलावा तो अभी कार्तिक मंथ थोड़े दिन पहले ही चालू हुआ है। तो मंदिर के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भक्त लोगों के घर पे जाके दीपदान करते हैं, नामाष्टकम करते हैं। तो अगर ऐसे कर सकते तो बेस्ट है, नहीं तो अपने घर पे भी हम दीपदान डेली बेसिस पे कर सकते हैं। वो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है जो नए भक्त हैं उनके लिए। और यहाँ पे और त्योहार भी आते हैं, जैसे कि भगवान का रासलीला है, दामोदर लीला है, दिवाली है, फिर गोवर्धन पूजा है और राधा कुंड का अपीयरेंस डे, फिर श्री प्रभात का डिसअपीयरेंस डे। तो ये सभी अलग अलग पास टाइम्स आते हैं। ये लीलाएं हैं वो उसी महीने में आती है। तो जो दामोदर लीला है उसमें होता क्या है कि एक बार यशोदा मैया छोटे से जो कृष्ण हैं उनको स्तनपान करवा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। और तभी उस समय पे ऐसा होता है कि कुछ जो दूध गर्म करने के लिए रखा है तो वो उबल रहा है और उनको ध्यान में आता है कि वो अभी ज़्यादा उबल जाएगा और उसके बाद वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो तुरंत कृष्ण को छोड़ के वो दूसरे कार्य के लिए निकल जाते हैं। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण को लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा महत्व ये दूध को दे रहे हैं। तो इसलिए वे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो मक्खन से भरी मटकियाँ रहती है उसको तोड़ देते हैं और वो बंदर है और अपने ग्वाल बाल है सब उनको खिलाना चालू कर देते हैं। तो ये देख के यशोदा मैया को ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी नटखट हो गया है, इसको भी थोड़ा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। इको ज़्यादा आ रहा है इसका, तो सेटिंग करना पड़ेगा। सो क्या बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो माता क्या करती है, उनको बांधने का प्रयास करती है। कृष्ण को क्या करती है, वो बांधने का प्रयास करती है। कैसे? रस्सी से।
इसलिए दामोदर लीला को क्या बोलते हैं? भगवान के पेट को रस्सी से बांधने की लीला है। वहां पे क्या होता है फिर? यशोदा मैया एक छोटी सी रस्सी लाते हैं और भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं, तो वो हर बार क्या 2 उंगली कम हो जाती है, तो दूसरी रस्सी लेके आते हैं, फिर भी वो 2 उंगली कम हो जाती है। तो ऐसा बार बार होता है और लास्ट में क्या होता है? भगवान देखते हैं कि माता बहुत प्रयास कर रही है, सिंसियरली प्रयास कर रही है, तब भगवान अपनी कृपा उनको दे देते हैं। तो जो 2 उंगली का डिस्टेंस है, ऐसे आचार्य उसका अलग अलग मीनिंग करते हैं, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि एक है आपका प्रयास, तो भगवान आपका प्रयास देखते हैं, और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा। तो ये 2 उंगली का जो डिस्टेंस है वो हम कब कर पाएंगे? कि जब हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, और तब भगवान हमसे प्रसन्न होके वो कृपा करते हैं। तो भगवान फिर माता जी को अलाउ करते हैं और बंध जाते हैं। तो किससे बांधते हैं? उखल से बांधते हैं। तो अभी क्या, वो छोटा सा कृष्ण है और उसके लिए तो वो अभी हिल नहीं पाएंगे, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? नटखट है। भी एक ही लीला में भगवान काफी लीला बता रहे हैं अलग अलग। तो भगवान क्या करते हैं? उसको लेके ऐसे, अभी जैसे प्रभु जी चल रहे हैं वैसे वो चलना चालू हो जाएगा, और जो उनका जो आंगन है वहां पे चले जाते हैं। तो वहां पे 2 अर्जुन वृक्ष हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसके बीच से वो निकलने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है? वो जैसे निकलने का प्रयास करते हैं तो इतने बड़े वृक्ष हैं, काफी सालों से वहां पे, तो टूट के बिखर जाते हैं। अभी ऐसा हो सकता है क्या कि छोटा सा बच्चा जा रहा है और ऐसे बड़े वृक्ष हैं और वो ऐसे निकल जाएंगे? लेकिन भगवान के अंदर असीम पावर है, वो अपनी उंगली पे क्या कर सकते हैं? गोवर्धन को भी उठा सकते हैं। तो भगवान की लीलाएं मधुर हैं आनंद लेने के लिए। भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं? 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो भगवान की लीला को दिव्य है, और उसको जो तत्व से समझ लेता है उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो ऐसे 2 प्रकार से हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। एक है कि ये माया है, ये भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है करके धीरे 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 करके हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा सरल मार्ग आचार्य ने क्या बताया हुआ है? कि भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होके, भगवान के नाम से आकृष्ट होके, भगवान के स्वरूप से आकृष्ट होके, भगवान के भक्तों से आकृष्ट होके अगर हम उनका संग करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारा जो लौकिक पदार्थों के प्रति आसक्ति है, आकर्षण है, वो धीरे 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 कम हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो आकर्षण चला जाएगा। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चेतना रूपी दर्पण है उसका मार्जन करना है। पहले श्लोक में शिक्षाष्टकम में बताते हैं। फिर आगे दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो मैंने पूरी शक्ति कहाँ पे भगवान ने डाली हुई है? उनके नामों में डाली हुई है। गोविंद, माधव, कृष्ण, मुरारी, राम, ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन हम लोग नाम ले पा रहे? 24 घंटा नहीं ले रहे हैं ना। थोड़े से 2 घंटा लेना है, उसमें भी हमारा कई बार क्या ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो कैसे ले पाएंगे? तो तीसरे श्लोक में उसका उपाय बताया। क्या उपाय बताया हुआ है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो हमारे स्तर पे हम कब पूर्ण रूप से फुल टाइम भगवान का नाम या कीर्तन कर पाएंगे? जब हम अपने आप को तिनके से भी छोटा, नीच समझेंगे। तिनके के ऊपर कोई भी पैर रखता है तो झुक जाता है ना। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना,
वृक्ष से भी अपने आप को ज्यादा सहनशील बनना है। वृक्ष को पत्थर मारता है तो फल दे देता है वो। अमानीना, मान की इच्छा नहीं रखनी है, मान देना, लेकिन फिर भी सभी को मान देना है। तो ये कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो क्या होगा, कीर्तनीय। उसके बाद क्या कर पाएंगे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। तो उसके बाद फिर ये सब चीजों में से हमारी इच्छा चली जाएगी। न धन न जन फॉलोअर्स, न सुंदरी स्त्री, न कविता, मतलब कोई आपकी प्रशंसा करे, फिर हम अहेतु की भगवान की भक्ति कर पाएंगे। उसके बाद बाकी के श्लोक में उच्च भाव है, अभी वो हम भाव में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 श्लोक तक तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये लीला में बाद में क्या होता है, वो दोनों वृक्ष, उसमें से कौन प्रकट होता है, कुबेर के 2 पुत्र प्रकट होते हैं। कौन है वो, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो उनको नारद मुनि का शाप मिला हुआ रहता है पूर्व जन्म में, वो नारद मुनि का अपमान करते हैं। तो नारद मुनि का अपमान करते हैं तो नारद मुनि उनको वरदान देते हैं कि आप का कल्याण कौन करेगा, भगवान कृष्ण करेंगे। तो जो वो श्राप देते हैं वो श्राप नहीं रहता है, वो वरदान ही होता है। जब बड़े भक्त आपको कुछ बोल दे और आपको अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही होता है, तो वो श्राप भी है, 2 in 1 है। श्राप के लिए बोलने के लिए श्राप एक्सटर्नली, लेकिन भगवान स्वयं उनका कल्याण किया तो भगवान के बड़े भक्त बन जाते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। और फिर तब तक सब लोग आ जाते हैं और देखते रहे बच्चे को कुछ हुआ नहीं है, ऐसे वैसे सब लोग, मतलब फिर देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान का वो शरण में जाते हैं कि रे बच्चे को बचा लिया ऐसे। तो भगवान की लीला ऐसी है कि भगवान भगवान है वैसा वो भक्त नहीं जानते, इसीलिए तो वो भगवान को अपने बच्चे की तरह सेवा कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि ये बच्चा है वो बहुत बड़ा भक्त है तो क्या हम उसको दंडवत प्रणाम करेंगे ना, लेकिन हमें वो पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको केयर करते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है, हमारे आसपास में बड़े बड़े भागवत हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, और किसी को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारे आसपास में जो भक्त हैं उनका महत्व हमें समझना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जो हम कार्तिक मंथ में कर सकते हैं या करना चाहिए, जितना अपनी यथाशक्ति है उतना हमें करना चाहिए। ये हो गया दामोदर लीला और थोड़ा बहुत कार्तिक मंथ का महत्व। तो हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, घी लैंप भगवान कृष्ण को ऑफर करना चाहिए डेली, और दामोदराष्टकम का पाठ करना चाहिए अर्थ के साथ। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा ये समझने के बाद मैं आपको दामोदराष्टकम का अर्थ बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग सब साथ में मिलके दीपदान करेंगे दामोदराष्टकम गाने के बाद, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, दामोदराष्टकम का जो अर्थ है उसको समझते हुए भगवान को दीपदान करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि भगवान जो लॉर्ड हरि है उसको हमेशा याद करना चाहिए महीने में। जैसे बताया कि यहाँ पे भक्ति करते तो उसका फल बहुत गुना है, अनेक गुना है, तो इसीलिए ज्यादा चैंटिंग करने का प्रयास करना चाहिए। तो कितने भक्त हैं 16 माला नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि 16 माला कर लें या उसके नजदीक पहुंच जाए, जितना नजदीक पहुंच सकते हैं तो प्रयास करना चाहिए। और कितने भक्त हैं जो 16 माला कर रहे हैं, तो कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं किया, वो कौन है, कुछ जो होशियार लोग हैं जिन्होंने एक में भी हाथ ऊपर नहीं किया है। तो जो 16 माला कर रहे हैं वो ज्यादा माला कर सकते हैं, तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप ज्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं। बोलते हैं ना इसके और कितने लोगों का वोट है, तो 5 लोग, इधर 5 और बाकी के 10, तो बोले पता नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, तो ज्यादा हरि नाम करना है। बताया हुआ है ना कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। तो कोई और उपाय नहीं है। जब स्मशान में जाने का लास्ट समय आ जाए
उस समय पे भी भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। वो एक वृद्ध है, तो ऐसे प्रभुपाद ने स्टोरी बताया ना कि वो बोल रहे चैंट चैंट चैंट, तो बोल रहा है कांट कांट कांट, नहीं कर सकता हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, जो प्रैक्टिस रहेगा पूरी जिंदगी तो वही करोगे आप। पर भगवान के नाम लेने का प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए क्या है, बचपन से ही वो आदत लगानी चाहिए हमें। श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो वरिष्ठ भागवतों से भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए हमें। तो घर पे भी कर सकते हैं, जैसे घर के सदस्य हैं तो कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है और बाकी के सदस्य एक श्लोक 2 श्लोक जितना आपको समय मिले उतना आप भागवत अध्ययन कर सकते हैं। फिर भगवान को सिर्फ प्रसाद जो भोग अर्पण करते हैं, जो प्रसाद के रूप में अन्न प्राप्त होता है, उसको ही ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बताते हैं कि हर रोज यज्ञ करना चाहिए। तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए हमें? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। तो हर रोज कौन सा यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। आप संडे को संडे करते ही हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो हर रोज करना चाहिए। दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और धाम वास करना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है तो भक्तों के संग में रहेंगे तो वो धाम वास का ही फल मिलेगा। जितना पॉसिबल हो भक्तों का संग लेना चाहिए। तुलसी देवी को दिया ऑफर करना चाहिए, तुलसी देवी की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी क्या है कि वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो तुलसी देवी को जब हम प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तुलसी की उनकी आरती करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो हमें भक्ति प्रदान होती है। फिर आगे बताते हैं कि भगवान का जो अन्नकूट जो होगा गोवर्धन लीला में, उसके बाद जो अन्नकूट करते हैं, तो उसके लिए उत्साह से प्रयास करना चाहिए कि भगवान को जो भी हम ऑफर कर सकते हैं। भगवान के पास सब कुछ चीजें, भगवान हमारे क्या है, भावग्राही जनार्दन। भगवान को हमारा भाव चाहिए। ऐसे तो भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो आप कुछ भी अर्पण कर सकते हो। क्या क्या अर्पण कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं है तो पत्रम, तुलसी पत्र अर्पण कर दिया, पुष्पम फूल अर्पण कर दिया, फलम और तोयम मतलब जल। कोई भी चीज भगवान को आप, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आप चाहिए। लेकिन हम क्या है, एक्सटर्नल चीजें अर्पण करेंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन जब हम अपने आप को अर्पण कर देंगे तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तेरा तुझको अर्पण, ये सब भगवान ने दिया हुआ है ना, लेकिन जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो ये कृतज्ञ है कि ये मुझे दे रहा है। भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कुछ तपस्या अपने हिसाब से लेना चाहिए। जैसे चतुर्मास में कुछ भक्त रहते हैं, वो हर एक महीने में कोई एक एक चीज नहीं खाते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तपस्या स्वीकार करते हैं, तो कर सकते हैं। तो अभी देर नहीं हुई है, अभी भी चालू कर सकते हैं। कोई एक चीज आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे, या नियमित रूप से मंदिर जाएंगे, या नियमित रूप से भक्तों के संग में कीर्तन करेंगे। कोई एक अंग को आपको बढ़ाना चाहिए। सो ये हो गया दामोदर मंत्र और उसका महत्व, और उसके अंतर्गत आपको जो क्या क्या अलग से आप कर सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। अभी मैं जो दामोदर अष्टकम है उसका अर्थ आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली दामोदर अष्टकम करेंगे और दीपदान करेंगे। तो जो सबसे पहला है स्टैंजा, आपके पास है, मैंने आपको फॉरवर्ड किया हुआ है, मोबाइल में आप देख सकते हैं। आपके पास मोबाइल रहेगा तो ग्रुप में तो दे दीजिए ना, आप सबको दे दीजिए, अभी दे दीजिए। अर्थ का नहीं है वो, श्लोक तो पता रहेगा ना, तो मैं साथ में अर्थ बताता रहूंगा। हार्ड कॉपी है ना, आज ग्रुप में डाला हुआ है।
ग्रुप में भी डाला हुआ है, मोबाइल में भी देख सकते हो और हार्ड कॉपी भी आप दे सकते हो अभी, तो साथ साथ में समझ लेंगे वो। अनमोल प्रभु आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो अर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाना तो आना चाहिए, कैसे गाना है वो, लेकिन उसके साथ उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो मैंने पीडीएफ बना के भेजा हुआ है एक, ओके, सबके पास हो गए, तो आप समझ सकेंगे सरलता से। तो सबसे पहले आता है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुख लाघवमानम परामृष्टमत्यंत तो नृत्य गोप्या। तो जो पहला जो स्टांजा है उसका मतलब ऐसा है कि जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उससे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। कितना मधुर बता रहे हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं, आनंद आएगा आपको भी। कौन है? सर्वेश्वर, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद के स्वरूप है। जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे। भगवान के कुंडल कैसे? मकराकृत है वो। और कौन से धाम में रह रहे? गोकुल नामक दिव्य धाम में है, शोभायमान है। और जो दधी भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से, आप ऐसे भगवान हैं कि जो उनकी माता से डर रहे हैं। भगवान की देखिए आप, वो डर रहे हैं, भगवान उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर, अभी भगवान अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे दौड़ पाएंगे? तो भगवान वो लीला का आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं? उनकी माता को अपने से भी ज्यादा फास्ट दौड़ने के लिए अलाउ कर देते हैं। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। आगे दूसरे स्टांजा में आता है, कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम रुजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रीव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताते हैं कि माँ के हाथ में लठिया देखकर, मतलब भगवान क्या है, उनको डर लग जाता है। तो भगवान तो सबको डराने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं कि वो डर जाते हैं। रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो क्या कैसे रोता है, तो भगवान ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल है, तो डरा हुआ बच्चा कैसे एकदम घबरा जाता है, वैसे भगवान बता रहे हैं अपने आप को। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण, छोटा बच्चा रोता ऐसे करता रहता है ना, तो ऐसे भगवान कर रहे हैं अभी। लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला भी कंपित हो रही है, तो माला भी ऐसे हिलडुल रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूं। तो यहाँ पे बार बार प्रेम की बात आ रही है। वहां पे क्या बता रहे हैं? फिर से बता रहे हैं कि वो रस्सियों से नहीं बंधे गए हैं। भगवान तो हर बार दो रस्सी, दो उंगल कम हो रही थी, उंगली उतना डिस्टेंस कम हो रहा था, लेकिन ये कहां से बंधे हुए? भगवान यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधे हैं। तो भगवान के साथ हम 5 प्रकार के संबंध बना सकते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो अभी हम सब लोग दास्य रस में भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। आगे जो तीसरा श्लोक है उसमें बताते हैं कि तदीयेषु तज्ञेषु भक्त, हाँ ऊपर है, इति द्वक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वगोषं निमज्जन्तमाख्यपयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सत्तावृत्ति वंदे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान गोकुल में क्या करते हैं, लोगों को आनंद देने के लिए आए हुए हैं। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, तो उसमें से सबसे मधुर लीलाएं बाल लीलाएं। ऐसे तो भगवान ने बहुत लीलाएं की है, लेकिन गोकुल वृंदावन में जो लीलाएं की है जब वो छोटे थे तब, तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो इलाबोरेट कर रहे हैं, आगे बताते, वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशदपीह इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्यामिरस्तं किमन्ये। तो आगे चौथे श्लोक में बताते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही और नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त जो होता है और कोई अन्य वरदान मांगता हूं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप मुझे मोक्ष भी मत दीजिए, इवन मुझे आपके धाम में भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। क्या चाहिए, हे नाथ, मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। ये उससे नेक्स्ट लेवल का मांग रहे, कुछ टेम्पररी वाला तो चाहिए नहीं, इवन धाम भी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपकी जो लीला है मेरे हृदय में अंकित हो जाए, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या, ऐसे बता रहे हैं। फिर आगे 5वें श्लोक में आता है, इदं ते मुखाम भोजम अत्यंत नीले ऋतम कुंतले स्निग्ध रक्तिश्च गोप्या मोहिशुंबितं बिंब रक्तधरम में मनस्या विरस्तामलम लक्ष्य लाभे। 5वें श्लोक में बताते हैं कि हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। तो यहाँ पे वो जैसे माता है तो अपने छोटा बच्चा है तो क्या बार बार चूमती रहती है ना, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। तो बता दें कि और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि मैं आपको सदा दर्शन करता हूँ। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि दृष्टाति दीन बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दीक्ष। तो आगे बताते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बार बार बता रहे, प्रणाम कर रहे हैं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो उनको भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आगे बताते हैं कि कुबेरात्मजो बद्ध मृत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च
तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे गृहो में स्थित दामोदरेह। 7वें श्लोक में बताते हैं कि हे भगवान, हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुंवर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त किया और अपने महान भक्त बना दिया, क्योंकि भगवान जिसका भी उद्धार करते हैं तो क्या वो कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं रहता ना, पर वो भगवान का महान भक्त ही होता है। तो उनका उद्धार कर दिया और उनको महान भक्त बना दिया, क्योंकि हम उनको जब भी करते तो याद करते हैं ना, जब ये लीला का पूरे जगत में कहीं पे भी जाएंगे तो उनको याद करेंगे ना, तो भगवान के साथ जिनका वर्णन हो रहा है वो तो महान ही रहेंगे, महान भक्त बना दिया है। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई भी इच्छा नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। लास्ट श्लोक में बताते हैं कि हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने जिसको ग्रहण किया है वो रस्सी को वो प्रणाम कर रहे हैं। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं तो उसके बाद उसका अर्थ भी पढ़िए। तो उसका फायदा क्या रहेगा कि बार बार आप पढ़ेंगे हर रोज, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे से जब आपको ये इवन दामोदराष्टकम पढ़ेंगे तब भी उसका अर्थ आपको ध्यान में रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि संस्कृत में है तो आप फिर उसको सिर्फ मैकेनिकल ही पाठ करेंगे। इसलिए क्या बताया गया है कि उसका अर्थ समझ के उसका पाठ करना चाहिए और साथ में दीपदान करना चाहिए। इसीलिए दीपदान से पहले मैंने एक बार ये करवा लिया कि जिससे आप जब दीपदान करेंगे तो आपको सरल हो जाएगा, इवन थोड़ा उच्चारण करना भी सरल हो जाएगा। क्योंकि जो नए भक्त हैं उनके लिए शायद ये पहली बार कर रहे होंगे तो थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन जो पुराने भक्त हैं वो रेगुलर कर रहे हैं तो उनको पता है कैसे उच्चारण करना। किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है, नहीं तो फिर उसके बाद हम डायरेक्ट दीपदान करेंगे। अभी अपने पास 2-5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? आप ऐसे बीच में हाथ ऊपर कर रहे थे, मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। क्या? तो नियम ऐसा है कि मैंने एक वरिष्ठ भक्त को पूछा था, तो एकादशी का जो पारणा करना है ना वो तो करना ही है आपको, समझिए। मतलब उस समय पे आप क्या 1 टाइम खाते हैं क्या? तो उस समय पे खाना खा लीजिए आप। जैसे मैं भी चतुर्मास करता हूं, लेकिन चतुर्मास जो है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एकादशी है, समझे आप। एकादशी की तिथि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उस समय पे आप उसको अगर पॉसिबल है तो उसी समय पे आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा नहीं है तो उसको तो उस समय में ब्रेक करना जरूरी है। थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच में ले लीजिए। तो मंदिर में क्या होता है, खीर प्रसाद रहता है फास्ट ब्रेक करने के लिए, तो उसके बाद में फिर दोपहर में जाके फिर से प्रसाद ले लेता हूँ। तो ज्यादा महत्व है एकादशी का जो फास्ट है उसको ब्रेक करना। तो जब हम नए रहते हैं तो हमको वो क्या रहता है कि हमको 1 टाइम खाना है, उसके ऊपर ज्यादा आसक्ति रहती है, 1 ही टाइम खाना है, क्योंकि थोड़ा हमारा ईगो बूस्ट होता है उसके अंदर कि मैं 1 ही टाइम खाना खा रहा हूँ। ऐसे तो जो शेर है ना तो हफ्ते में 1 ही बार खाता है, तो हमसे तो ज्यादा तपस्या करता है ना, तो हर रोज शिकार नहीं करता है। तो वो सब ईगो नहीं रखना है, हमें भक्ति करनी है। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। समझ रहे आप? तो तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारी भक्ति को बढ़ाए, अदरवाइज वो तपस्या श्रम एव ही केवलम। तो हमारी तपस्या वैसी होनी चाहिए कि जो हमारी भक्ति को बढ़ाए।
तो मैं इसीलिए एक टाइम खाता हूँ कि बाकी के समय पे भक्ति का समय ज़्यादा मिले। वो मुख्य उद्देश्य उपवास करना नहीं है, मुख्य उद्देश्य भगवान के नज़दीक जाना है। इसलिए कई बार जो हमारे मूवमेंट है, इसमें प्रचार मूवमेंट है, उसके अंदर कई बार भक्त क्या रहते हैं कि प्रचार के लिए बहुत बाहर एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं। तो एकादशी का व्रत है, उस दिन भी वो एकादशी प्रसाद 2 बार भी ले लेते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद का मूवमेंट है, उसके अंदर क्या प्रचार कार्य जरूरी है। तो यहाँ पे तपस्या से ज़्यादा महत्व प्रचार को और भक्ति को दिया हुआ है। तो हमको वो मूड और मिशन को समझना है। लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तपस्या कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है? लोगों तक ये कृष्ण भावनामृत को पहुंचाना। क्योंकि जब हम तपस्या कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रचार कार्य कर रहे हैं तो और लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति में मैच्योर हो जाएंगे तो फिर हम अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, हम सभी भक्तों को और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं वो देखेंगे। और साथ साथ में जितने तपस्या आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। समझ रहे आप? क्लियर? किसी को और कोई प्रश्न है? गेटिंग द आंसर? आंसर मिल गया आपको? ठीक, हरे कृष्ण।